हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो जैसा कि हम क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कर लिया है। अब आज क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमें गिवन है दैट द फॉलोइंग ग्राफ शोज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल अगेंस्ट इट्स लोड करंट एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। और हमें यहाँ पे ग्राफ गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस लोड करंट, जहाँ पे हमारे पास एक सेल कनेक्टेड रहता है एक एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस के साथ। और इट्स अ वेरी सिंपल सर्किट जिसमें जस्ट सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, उसकी बात यहाँ पे करी गई है। ओके। तो अगर मैं ग्राफ के साथ साथ अगर आपको इसका सर्किट भी बना दूं तो इजी रहेगा समझने में। ये कुछ इस तरीके से बता रहे हैं दैट वन battery is sorry cell is given. Now one external resistance, let us suppose उसका रेजिस्टेंस R है, और यहाँ पर एक मान लो स्विच है, और हमारे पास ये सिंपल सा सर्किट है। अब इस सर्किट के अंदर क्या क्या चीज अवेलेबल है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे एक तो सेल है जिसका मान लो ईएमएफ है E। E इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। और इसमें जो रेजिस्टेंस R है, और ये स्विच हो गया जिसको हम की भी बोल सकते हैं। अब इसमें से ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। सो एज वी नो दैट द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ऐसे करंट जाएगा, और लेट अस सपोज दैट करंट इज आई। ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो सेम करंट इस रेजिस्टेंस आर से भी फ्लो करेगा, करंट आई। अब हम इसमें देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस आता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है, उस जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आया है उसकी बात हो रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल कितना आएगा? अब इसका एक्सप्रेशन हम डेराइव भी कर लेंगे, जैसे कि इसमें विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो सबसे पहले ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द ईएमएफ ऑफ द सेल हमें पता करना है। So how to find out the EMF of the cell? By just looking at the diagram, that graph. Potential versus जब हमारे हमें पोटेंशियल वर्सेस लोड करंट का ग्राफ गिवन हो, तो जो ईएमएफ का पोटेंशियल होता है, ठीक है, जो सॉरी जो सेल का ईएमएफ होता है, वो जब करंट का वैल्यू जीरो होता है तब जितना पोटेंशियल उस पे होगा वही उसका ईएमएफ होगा। सो वी फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दैट फर्स्ट पार्ट के लिए मैं आंसर यहाँ पे कर रहा हूं। सो फ्रॉम द ग्राफ when the load current is zero, load current is zero, यानी कि I का वैल्यू जब 0 एम्पियर है, देन E इक्वल्स टू 6 वोल्ट। it is the EMF of the cell. It is the EMF of the cell. सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे? ग्राफ से आप देख पा रहे होंगे पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस लोड करंट का जो ग्राफ है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ जब होता है, वी आई वर्सेस स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, तो by using the Ohm's law we can find out the resistance of the graph by determining the slope of the graph। तो इसका स्लोप क्या होगा? इसमें हम कोई भी दो पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन है तो हम फर्स्ट और जो लास्ट पॉइंट है उसको भी अगर कंसिडर करेंगे तो भी उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट कौन सा होता है, लास्ट पॉइंट कौन सा होता है? क्योंकि जब लोड इसमें
अप्लाइड है ये इसके सेल के साथ, तो फर्स्ट पॉइंट होगा जब करंट जीरो होगा। तो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट, एंड दिस 12 व्हेन द करंट आई इक्वल्स टू 12 एम्पियर, और वहां पे जब ये उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाता है, वो उसका लास्ट पॉइंट है। तो ये उसका लास्ट पॉइंट है। तो यहां से हम स्लोप निकालेंगे। द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी टेलिंग अस द रेजिस्टेंस ऑफ द दैट internal resistance of that cell. Okay. स्लोप इक्वल्स टू, स्लोप क्या होती है? स्लोप होता है कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, या फिर अगर हम एक्स वाई ग्राफ की बात करते हैं तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। तो यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई का मतलब है कि हमने जो दो पॉइंट्स लिए हैं उनमें डेल्टा वी क्या होगा? डेल्टा वी होगा यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट पे? लास्ट पॉइंट पे इट इज जीरो, सो इट इज जीरो माइनस सिक्स, इनिशियल सिक्स है, डिवाइडेड बाय, अब फाइनल करंट इसमें कितना है? 12, सो इट इज 12, और इनिशियल कितना है? जीरो, सो इट इज माइनस सिक्स अपॉन 12, और अगर हम बात करें तो इट इज 0.5। अब 0.5 है, एक चीज आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये एक रिड्यूसिंग करंट है, दैट इज वाई द वैल्यू इज नेगेटिव। लेकिन जो रेजिस्टेंस होगा उसका, वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, दैट इज वाई वी टेक इट एज पॉजिटिव। सो द रेजिस्टेंस, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज, द इंटरनल रेजिस्टेंस of the cell is small r equals to 0.5 ओम। ओम यूनिट होता है रेजिस्टेंस का, सो दैट इज व्हाई इट इज r इक्वल्स टू 0.5 ओम। अब ये क्लियर हो जाएगा जब मैं इक्वेशन इसकी डेराइव करूंगा, कि यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है उसमें विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए इक्वेशन गिवन है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड द टोटल करंट इन द सर्किट। अब यहाँ पे हमने टोटल करंट अज्यूम किया है आई, अब ईएमएफ है उसका ई, और और क्या चीज गिवन है यहाँ पे? इंटरनल रेजिस्टेंस इसका हमें अज्यूम करना पड़ेगा। लेट अस सपोज इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। अब इसको आप सर्किट को अगर रीड्रॉ करना चाहते हैं, इसमें क्लियर नहीं होगा कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता कहाँ पे है, तो मैं उसको जस्ट एक्स्ट्रा एड ऑन करके दिखा देता हूं, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस रीड्रॉ द सर्किट। सो दिस सर्किट विल बी, ये अपना हो गया सेल, और इसके साथ मैं इसका छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिया हूं, और इस टोटल को मैं सेल एज ए सेल एज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि जो सर्किट है मेरा उसमें डॉटेड लाइन से मैं इसको बना दे रहा हूं। दिस इज कंप्लीटली कॉल्ड एज सेल, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ ही है, और इसका वैल्यू स्मॉल आर है, और इसका ईएमएफ ई है। ओके, नाउ इफ वी ड्रॉ द सर्किट, द कंप्लीट सर्किट, इट वुड बी, यहाँ पे हमारा लोड रेजिस्टेंस लगा था जिसका वैल्यू कैपिटल आर था, और यहाँ पे हमने स्विच या फिर की को हमने अटैच किया था, और ये कंप्लीट सर्किट हो गया। ओके, नाउ इफ वी ड्रॉ द करंट्स, लेकिन ये करंट आई है, यहां पर करंट आई पास कर रहा है, ये करंट आई, और दिस इज, सो करंट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव, ठीक है, एंड नेगेटिव एंड में वापस आती है।
अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है वो अप्लाई करेंगे. इफ वी अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज फॉर द above closed loop. यहाँ पे एक ही क्लोज्ड लूप है तो उसको ही हम किरचॉफ का वोल्टेज लो उसमें अप्लाई कर सकते हैं आसानी से. और मैं उसका डायरेक्शन ले रहा हूँ, ये वाला डायरेक्शन ले रहा हूँ. ओके, सो वी आर इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आएगा, एज वी नो दैट, हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम होता है यहाँ पे, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो फॉर अ क्लोज्ड सर्किट, या फिर क्लोज्ड लूप की बात करें, फॉर अ क्लोज्ड लूप किरचॉफ वोल्टेज लो यही कहता है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है. तो यहाँ पे पीडी टोटल कितना आएगा, यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ से अगर मैंने नेगेटिव एंड से स्टार्ट किया तो इट विल बी माइनस ई, और मैं यहाँ से आगे चलता गया, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आ गया, तो इसमें से करंट आई पास हो रहा है, आर इसका रेजिस्टेंस है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो कितना आएगा, आई इंटू कैपिटल आर. और मैंने ये पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन और मेरे जो लूप है उसकी डायरेक्शन दोनों सेम है. अब यहां से चला और यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस में भी करंट पास होगा, तो ये यहाँ पर भी इसका पॉजिटिव साइन आएगा, और करंट सेम है क्योंकि सीरीज कनेक्शन है. सो आई आर इक्वल्स टू जीरो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर दिया हमने लूप का. ओके, अब यहां से अगर आप देखेंगे, सो ये नेगेटिव है उस साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, सो इट इज आई आर प्लस आई स्मॉल आर इक्वल्स टू पॉजिटिव ई. और ई यहाँ पे क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल है, सो ई विल बी आई आर प्लस स्मॉल आर. सो दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सेल. ईएमएफ ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल, करेक्ट. अब ईएमएफ ऑफ द सेल है, और यहां पर एक चीज आप देखेंगे, अगर मुझे यहाँ पे करंट पता करना हो, करंट का वैल्यू पता करना हो, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू पता करना हो, तो आप इसमें वो भी कर सकते हैं. सो द वैल्यू ऑफ करंट विल बी, आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर. दिस इज द वैल्यू ऑफ current passing through the circuit, E upon capital R, that is the external load resistance, and small r is the internal resistance. Total current passing through the circuit. और जहां वो जो ग्राफ ड्रॉन है ना, वो आप अगर आप देखेंगे तो वो कौन सी एक्सप्रेशन आ रही है वहां पे, V वर्सेस I है, सॉरी V वर्सेस I ग्राफ है, तो वो V कौन सा है, एक चीज देखिए आप, फॉलोइंग ग्राफ शोज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल अगेंस्ट इट्स लोड. तो अब लोड के अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, अगर आप देखेंगे, सो इट वुड बी इन प्लेस ऑफ, इस इक्वेशन में अगर आप आई आर की जगह पे वी लिख देते हैं तो वो उसका पोटेंशियल आएगा. सो इट इज माइनस ऑफ ई प्लस ऑफ वी प्लस ऑफ आई आर इक्वल्स टू जीरो है. और यहां से v का पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ जाएगा, e माइनस ऑफ आई आर. सो दिस इज द इक्वेशन यूज्ड फॉर इक्वेशन
यूज्ड फॉर V वर्सेस I ग्राफ, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। तो इसलिए जब अगर आप देखेंगे वहां पे कि जब I का वैल्यू 0 है तो वो ईएमएफ है वो पोटेंशियल के इक्वल आ रहा है, यानी कि जब V का वैल्यू 6 वोल्ट है, आप यहाँ पे ग्राफ को एनालाइज भी कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ ग्राफ, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो व्हेन I इक्वल्स टू 0 एम्पियर, सो इट इज V इक्वल्स टू E माइनस 0 × R, और आपका ईएमएफ आ जाता है E इक्वल्स टू V, एंड उसका वैल्यू कितना था, 6 वोल्ट। So that is why EMF of the cell was 6 volts. EMF of the EMF of the cell. और सिमिलरली अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको भी जस्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेकिंग एनी पॉइंट फ्रॉम द ग्राफ। करंट का वैल्यू ले लीजिए वहां पे, ईएमएफ आपको पता है, अब यहाँ पे आप आसानी से उसका वैल्यू पता कर सकते हैं। Okay, thank you so much. And if you have any doubt, then you can ask in the comment section. I will be happy to answer that. Thank you.